प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग हायर मैथमेटिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बेसिकली काम आता है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को, बीएससी स्टूडेंट्स को, एमएससी स्टूडेंट्स को और यहाँ तक कि पीएचडी स्कॉलर्स को भी। और यूपीएससी में वो सीएसआईआर, नेट, आईआईटी जैम और गेट के एग्जाम में भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो वीडियो लेक्चर है बेसिकली इसी तरह की कंपटीशन एग्जाम को फोकस करके हम लोग बना रहे हैं, ठीक। और आपको ये वीडियो लेक्चर आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी उतना ही काम आने वाला है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में बेसिकली हम लोगों को 3 सेक्शन पढ़ने हैं: लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म और एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म जिसको अच्छे से समझ में आएगा उसी को ही इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म समझ में आएगा एंड उसी को ही इन दोनों का एप्लीकेशन समझ में आएगा, क्योंकि एप्लीकेशन पार्ट करने के लिए आपको दोनों ही अच्छे से आना जरूरी है बेसिकली। और अगर मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म की थोड़ी बात करूं बच्चों, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों के लिए ज्यादा काम का होता है, जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, बिकॉज इसमें हम फंक्शन को, जो कि बेसिकली टाइम डोमेन में हमें दिया रहता है जिसमें इंपॉर्टेंट टी होता है, उस फंक्शन को एक दूसरे पैरामीटर में कन्वर्ट करता है। मैं आपको डेफिनेशन जब आएगी तब बताऊंगा और अच्छे से। तो सबसे पहले हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन देखते हैं कि क्या डेफिनेशन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, ठीक। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये हमारा मेन टॉपिक है एंड इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हम लोग आज जो पढ़ रहे हैं, फिलहाल अभी शुरुआत जिससे हम लोग कर रहे हैं वो है डेफिनेशन से, ठीक। तो लेट्स राइट द डेफिनेशन। लेट एफ टी बी अ फंक्शन डिफाइंड फॉर, ध्यान दीजिएगा कि यहां पर अब आपको जो फंक्शन मिलने वाला है उसमें वेरिएबल होगा टी। क्या होगा? टी होगा। Define for all t greater than 0. The Laplace transform of ft is denoted by L of ft or f bar s and given as, मतलब ये इसके सिंबल हैं बेसिकली। किसी फंक्शन ft के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए इन दो सिंबल्स का यूज किया जाएगा एंड इट इज गिवन बाय या गिवन एज f bar s इज इक्वल्स टू L ऑफ ft इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस st ft एंड dt where S is parameter and L of ft exists only if RHS integral exists, ठीक है ना, इंटीग्रल एग्जिस्ट, ठीक है। इट मीन्स दैट बच्चों कि किसी फंक्शन ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए बेसिकली आपको इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करने के बाद में जो भी रिजल्ट आएगा वास्तव में वो इस ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा। और क्योंकि वो रिजल्ट है वो s के टर्म्स में आता है, इसलिए हम इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म को सिंबॉलिकली f बार s से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म f बार s, जिसमें कि अब एक नया पैरामीटर इंट्रोड्यूस हो जाता है s। मतलब कि हम एक t डोमेन वाले फंक्शन को चेंज कर देते हैं s डोमेन वाले फंक्शन से, ठीक है। और ये जो रिजल्ट आता है ये अपने आप में फिजिकली, ज्योमेट्रिकली कुछ रिप्रेजेंट करता है और वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए काफी मददगार साबित होता है, ठीक है। और वास्तव में अगर ये कहें भाई, ये तो एक जिसे कहें कि एक अप्लाइड पार्ट हो गया है जो इंजीनियरिंग में काम आता है। और दूसरा ये है कि मैथमेटिक्स में लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक टेक्निक होती है जिसकी मदद से आप रियल इंटीग्रल्स को भी इवैल्यूएट कर सकते हो, कुछ खास तरह के बनावट वाले इंटीग्रल को, जिसमें ये डेफिनेशन फिट हो जाए
और इसकी मदद से आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये बेसिकली एक एप्लीकेशन है किसका, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। यानी कि एक तरह से अगर देखा जाए तो एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की एक टेक्निक भी है वास्तव में। तो बहुत सारी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है हमारे पास में, तो उनको सॉल्व करने के लिए एक टेक्निक और ये हमने वहां पर ऐड कर दी है। और केवल ये टेक्निक नहीं है, इसके कुछ इंजीनियरिंग में भी काफी अच्छे एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है। और ध्यान दीजिएगा कि कोई भी ऐसा फंक्शन जिसका आपके पास पूरा लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ने के बाद कोई फॉर्मूला नहीं होगा, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए आपको उसे इस डेफिनेशन में, इस इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करके निकालना पड़ेगा उसका रिजल्ट। ठीक है, बच्चों ये तो हो गई डेफिनेशन। अब इसके बाद में हमारे पास में कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस हैं जिनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग निकालेंगे। हर फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं निकल सकता है। जो भी फंक्शन यहां पर रखने के बाद में इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करने के बाद कोई वैल्यू देगा, उस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास होगा शुरुआती तौर पर। तो ऐसे कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस हैं बच्चों जिनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोगों को निकालने हैं बेसिकली। तो आइए सबसे पहले मैं आपको एक लिस्ट लिखता हूं यहां पर जो एलिमेंट्री फंक्शंस हैं उनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, और फिर वन बाय वन इस डेफिनेशन की मदद से मैं आपको एक एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म प्रूफ करके बताऊंगा। ठीक है, तो आइए लेट्स राइट द एलिमेंट्री फंक्शंस के वो कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस, ठीक है ना, एलिमेंट्री फंक्शंस। ठीक, नाउ यहां पर लिखता हूं मैं ft, वो कौन कौन से फंक्शंस होंगे, और यहां पर लिखता हूं मैं उनका f बार s, यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये f बार s से मुझे याद आया कि इसका जो भी रिजल्ट आने वाला है वो s के टर्म्स में आने वाला है, उसको हम लोग f बार s लिखते हैं। और इस s का रिलेशन बेसिकली किससे होता है, इस s से होता है। यानी कि इस इंटीग्रल में 0 टू इनफाइनाइट लिमिट ft dt के साथ एक्सपोनेंशियल माइनस t के साथ जो भी टर्म होगा वो यहां पर आता है। आई रिपीट, माइनस t के साथ जो भी होगा वो यहां आता है। ध्यान दीजिएगा इस बात का, है ना, ये आगे काम आएगा ये वाली बात। अब हम लोग जरा फॉर्मूलों की लिस्ट देखते हैं कि जो इनिशियल फॉर्मूले हैं जिनका हमें इस्तेमाल करना है, प्रॉपर्टीज जब हम लोग करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, उनमें इसका इस्तेमाल होगा। तो पहले हम समझते हैं कि वो एलिमेंट्री फंक्शंस क्या हैं जिनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोगों को शुरुआती तौर पर पता होना जरूरी है। तो सबसे पहला फंक्शन है बच्चों t raised to the power n, ठीक, वेयर n is greater than what, n is greater than 0 -1, अलग अलग कंडीशन में। पहला फंक्शन है t टू द पावर n, और इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है गामा n+1 अपॉन s रेस्ट टू द पावर n+1। ये फॉर्मूला तब काम आता है जब n जो है वो -1 से बड़ा हो और कोई फ्रैक्शन हो। ठीक है ना, कोई फ्रैक्शन हो। मैं यहां पे बस शॉर्ट में आपको हिंट कर देता हूं। और यही फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है इसमें फैक्टोरियल n डिवाइड बाय s रेस्ट टू द पावर n+1 में, जब n जो होता है वो 0 से बड़ा होता है और इंटीजर होता है। ठीक है ना, क्या होता है, 0 से बड़ा हो और इंटीजर हो। और आप ये जानते भी हैं कि गामा फंक्शन और फैक्टोरियल में रिलेशनशिप होती है कि फैक्टोरियल गामा n+1 इज इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक, तो ये रिलेशनशिप की मदद से भी आप इसकी वैल्यू को ये लिख सकते हैं। तो एक अगर ये भी याद रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी काम आपका बन जाएगा। नाउ द नेक्स्ट नंबर 2 है हमारा एक्सपोनेंशियल ऑफ 80। इस एक्सपोनेंशियल ऑफ 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1 अपॉन s माइनस a, वेयर s इज ग्रेटर देन a। नंबर 3 होता है साइन 80। साइन 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है ना, ये 9 नहीं है, a है, तो इट्स a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। 4th होता है बच्चों cos 80। cos 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक, 5th
साइन हाइपरबोलिक 80 है ना, ये हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं। ओके, साइन हाइपरबोलिक 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जहां एस स्क्वायर बड़ा होना चाहिए ए स्क्वायर से। एंड सिमिलरली लास्ट होता है cos 80, सॉरी cos हाइपरबोलिक 80 होता है बेसिकली ये। सो cos हाइपरबोलिक 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगेन एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर। तो ये 6 ऐसे एलिमेंट्री फंक्शंस हैं जिसके शुरुआती आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता होना चाहिए अगर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म में एंटर कर रहे हैं और लाप्लास ट्रांसफॉर्म को अच्छे से समझना चाहते हैं। ठीक, अब इन सारे लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो कि ये हैं बेसिकली, ये एलिमेंट्री फंक्शंस हैं, इनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये सामने लिखे हुए हैं। इन सभी लाप्लास ट्रांसफॉर्म के जो प्रूफ हैं वो हमें इस डेफिनेशन से करने हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म आगे चल के फॉर्मूलों की तरह काम करेंगे, तो आपको इनको इस डेफिनेशन की मदद से प्रूफ भी करके देखना है और याद भी रखना है, दोनों काम करने हैं। तो आइए जरा वन बाय वन इस डेफिनेशन का यूज करके हम सारे लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स को प्रूफ करते हैं एलिमेंट्री फंक्शंस के लिए। चलिए आइए वन बाय वन एक एक को प्रूफ करना शुरू करते हैं। सबसे पहला लेते हैं हम लोग, है ना, और यहां पर लिखेंगे सबसे पहले बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। क्या डेफिनेशन होती है? f बार s इज इक्वल्स टू l ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी और डी टी, है ना। ये बेसिकली मेन डेफिनेशन है जिसमें सारी चीजें हम लोगों को फिट करनी है एफ टी की जगह पर। तो सबसे पहले लेते हैं t रेज़ टू द पावर n। सो दिस इंप्लाइज दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज़ टू द पावर n इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एस टी, एफ टी की जगह पर चला जाएगा बच्चों t रेज़ टू द पावर n dt। अब कैसे करें इसको आगे? इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है। एक तरीका तो यह है कि इसमें आप बाय पार्ट लगा दें, इसको फर्स्ट फंक्शन मान के इसको सेकंड फंक्शन मान के और n टाइम्स आप बाय पार्ट लगाएं। कितनी बार? n टाइम्स लगाएं, ठीक है। और एक दूसरा तरीका भी है, सिंपल सा, आप इसमें एक सब्स्टिट्यूशन करें। क्या? पुट एस टी इज इक्वल्स टू एक्स। एस टी इज इक्वल्स टू एक्स सब्स्टिट्यूट करोगे तो डी टी इज इक्वल्स टू आ जाएगा डी एक्स अपॉन एस। और लिमिट में क्या चेंजेस आएंगे? जब s की जगह पर 0 लिखोगे, सॉरी जब t की जगह 0 लिखोगे तो x की वैल्यू 0 आएगी, और जब t की जगह इनफाइनाइट लिखोगे तो x इनफाइनाइट, मतलब लिमिट में तो कोई चेंजेस नहीं आते। आइए जरा करते हैं यही काम सब्स्टिट्यूशन के बाद, देखते हैं क्या मिलता है। तो लिमिट में तो कोई चेंजेस नहीं था, e टू द पावर माइनस एक्स टी, क्योंकि एस टी की जगह x लिखा था, और t की जगह पर लिख देंगे आप कितना? x अपॉन s, तो ये x अपॉन s और पूरे की पावर n, dt की जगह आ जाएगा dx अपॉन s, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज इक्वल्स टू ये s की पावर n और ये s मिलके हो जाएगा s की पावर n प्लस 1। इसको हमने बाहर क्यों कर दिया? क्योंकि इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में है, इसका कोई अंदर रहने का लॉजिक नहीं है। एंड 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस x और x रेज़ टू द पावर n dx, ठीक है ना। और ये जो x की पावर n है इसको आप चाहो तो लिख सकते हो +1 -1 +1 -1। अब आप सोचेंगे कि सर आपने ऐसा क्यों किया? तो अब मैं बताता हूं कि ऐसा हमने क्यों किया है। आप लोगों ने अगर प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हो ध्यान से, तो एक गामा फंक्शन होता है। क्या होता है? गामा फंक्शन। गामा n बराबर होता है 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 dx। जब e की पावर माइनस x हो, x की पावर n माइनस 1 हो, मतलब जब यहां पर n माइनस 1 हो तो ये जो n है ये यहां पर आ जाता है गामा n के फॉर्म में। तो अब जरा इसे और इसे कंपेयर करो, सब कुछ एक जैसा है, बस n की जगह पर है n प्लस 1। तो इस इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो हो जाएगी गामा n प्लस 1, और डिवाइड में ये s रेज़ टू द पावर n प्लस 1 चल ही रहा है। ये आपका पहला प्रूफ हो गया, जिसमें कि आपको प्रूफ करना था कि t रेज़ टू द पावर n का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो होता है गामा n प्लस 1 अपॉन s रेज़ टू द पावर n प्लस 1।
ये फॉर्मूला आप तब यूज करेंगे जब n की वैल्यू -1 से बड़ी हो या कोई फ्रैक्शन हो, जैसे 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। ठीक, इसका यूज कैसे करते हैं वो मैं आपको तब एक साथ बताऊंगा जब सारे प्रूफ हम कर चुके होंगे, ताकि आपको वहां पे तेजी से क्लिक हो कि हाँ यहां पे मुझे क्या करना है, यहां पे मुझे क्या करना है। वो प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं आपको, चिंता मत करो। एंड यही गामा n+1 की वैल्यू फैक्टोरियल n हो जाती है जब n की जो वैल्यू हो वो 0 से बड़ी हो और एक इंटीजर हो। सो ये रिलेशनशिप भी होता है कि गामा n+1 इज इक्वल्स टू, सॉरी, गामा n+1 ऐसे बनता है गामा और फैक्टोरियल बनता है ऐसे, है ना, फॉर n इज ग्रेटर देन 0, है ना। तो ये एक रिलेशन भी होता है, तो उसकी मदद से हम जैसे ये लिखेंगे तो जो सेकंड रिजल्ट है जो इसी के ही साथ का है वो भी आसानी से प्रूफ हो जाएगा। ठीक, ये फैक्टोरियल जो है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनके लिए डिफाइन होता है, जबकि जो गामा होता है वो फ्रैक्शन के लिए भी डिफाइन हो जाता है, क्योंकि गामा अपने आप में एक इंटीग्रल होता है और इंटीग्रल में आप n की जगह कुछ भी लिख सकते हो, उसकी वैल्यू आपको कुछ ना कुछ मिलेगी। ठीक है ना। तो ये बच्चों पहला जो एलिमेंट्री फंक्शन था t⁻n, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने निकाला और प्रूफ किया जो हमें लाना था। अब आते हैं सेकंड के प्रूफ पर। करना कुछ नहीं है, बस ft की जगह पर वो फंक्शन लिख देना जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें निकालना है, दैट्स ऑल। आइए जरा सेकंड के ऊपर बात करते हैं। नाउ मूव टू द सेकंड प्रूफ ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सेकंड के लिए आप ft की जगह पर लिख दीजिए क्या, e⁻at। सो दिस इंप्लाइज L ऑफ e⁻at इज इक्वल्स टू 0 to infinite e⁻st, यहां आ जाएगा e⁻at और ये dt। क्योंकि बेस सेम है दोनों के इसलिए पावर्स ऐड हो जाएंगी और आप इसको इस तरह से लिखिएगा, -t कॉमन लीजिएगा तो अंदर आ जाएगा s - a dt, है ना। ये -t कॉमन लेंगे तो s प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, ये आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो e⁻t s - a डिवाइड बाय -s - a एंड लिमिट आ जाएगी 0 to infinite। अब भाई ये तो कांस्टेंट है, आप चाहें तो इसको बाहर कर सकते हैं। जब आप यहां पे t की जगह पर इनफाइनाइट लिखेंगे तो ये e⁻∞ हो जाएगा और e⁻∞ की जो वैल्यू होती है वो वास्तव में कितनी होती है, 0 होती है। तो 0 लिख दीजिए, माइनस जैसे ही आप यहां t की जगह 0 लिखेंगे तो e⁻0 हो जाएगा जो कि 1 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा ये चीज। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो आपके पास में लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻at आ जाएगा 1/s - a। ठीक है, मतलब जो भी a यहां होगा वो यहां पर आ जाएगा और शर्त यह है कि s को a से बड़ा होना चाहिए। उसका कारण यह है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उस केस में s जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब कि s - a जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव और ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव होके यहां पॉजिटिव साइन बना देगा और जब इनफाइनाइट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो e⁻∞ इनफाइनाइट हो जाएगा और इनफाइनाइट -1 इनफाइनाइट और कंप्लीटली ये पूरा का पूरा इनफाइनाइट रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि इंटीग्रल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा अगर s जो है वो a से बड़ा नहीं हुआ। तो यहां पर इस शर्त का साथ में चलना जरूरी है। सो बच्चों ये बहुत ही सिंपल सा प्रूफ था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻at का। अब आते हैं हम लोग कहां पर, थर्ड और फोर्थ के ऊपर। थर्ड और फोर्थ में से कोई एक रिजल्ट मैं आपको बता देता हूं, दूसरा वाला आप स्वयं करिएगा, क्योंकि जिस तरह से थर्ड होगा उसी तरह से फोर्थ होगा। तो मैं आपको यहां पर बताता हूं थर्ड वाला रिजल्ट, फोर्थ आप लोग करिएगा। ठीक, तो थर्ड वाले रिजल्ट को आइए जरा हम लोग मेन डेफिनेशन से ही शुरू करते हैं और प्रूफ करते हैं। सो बच्चों थर्ड वाला लेते हैं, तो यहां थर्ड कर देते हैं, डेफिनेशन तो यही रहेगी। अब यहां पर ft की जगह पर लिख दीजिएगा sin at, तो राइट साइड में आ जाएगा 0 to infinite e⁻st sin at dt। अब आप सोचिए कि इस इंटीग्रल को हम लोग कैसे इवैल्यूएट करें। क्या आपके पास कोई तरीका है इसको करने का? सोचिए जरा, क्या 12th में आपने कुछ किया इससे मिलता जुलता? तो आपको याद आएगा कि आपने एक इस तरह का इंटीग्रल किया है, e⁻ax
साइन बी एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, एक कॉस के लिए भी कर रखा है आपने ऐसे ही, तो e टू दी पावर ax साइन बी एक्स डी एक्स का इंटीग्रल होता है e टू दी पावर ax अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट a साइन बी एक्स माइनस b कॉस बी एक्स। ठीक, तो इस इंटीग्रल को देखिए और इसे देखिए, यहां पर a का काम कौन कर रहा है, माइनस s, और b का काम कौन कर रहा है, a। तो इस इंटीग्रल का वही रिजल्ट होगा जो ये लिखा हुआ है, बस अंतर इतना है कि यहां पर a की जगह माइनस s आ जाएगा और b की जगह पर a आ जाएगा। सो दिस इंटीग्रल, सो देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन at इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस at, नॉट at, e टू द पावर माइनस st डिवाइड बाय माइनस s होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ब्रैकेट a की जगह पर माइनस s साइन at माइनस b की जगह पर a cos at, और लिमिट कितनी, 0 टू इनफाइनाइट, है ना, पूरे इंटीग्रल की लिमिट ये 0 टू इनफाइनाइट आएगी। अब भाई ये जो है ये 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पॉजिटिव एस स्क्वायर हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट हो गया, बाहर कर दीजिए। अब बारी बारी से लिमिट सब्स्टिट्यूट करना शुरू करते हैं, तो जैसे ही आप यहां पे t की जगह इनफाइनाइट लिखोगे तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट बन जाएगा, और e की पावर माइनस इनफाइनाइट 0 होता है, तो ये 0 और इस 0 का मल्टीप्लाई फिर इसमें होगा तो ये पूरा का पूरा 0 बना देगा, यानी अपर लिमिट पे आपको कंप्लीटली 0। नाउ माइनस लोअर लिमिट की बारी, जैसे t की जगह पर 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो e की पावर 0 1, और अब अंदर जहां जहां t है वहां वहां 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो ये 0, और यहां cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा माइनस का a, ये ब्रैकेट क्लोज। तो सारी लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको ये मिला। एक बात ध्यान रखिएगा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म के जो स्टार्टिंग के फॉर्मूले हैं उनको करने के लिए, कम से कम इनको करने के लिए इंटीग्रेशन थोड़ा आना जरूरी है। ठीक, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और आपके पास फाइनली रिजल्ट आ जाएगा a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन at इज इक्वल टू दिस वन, और इसी तरह से आप लोग दिखा सकते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos at इज इक्वल टू s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बस अंतर यह होता है कि ये जो पूरा का पूरा फॉर्मूला है उसमें जब यहां पर cos bx होता है तो यहां पर प्लस हो जाता है, यहां प्लस हो जाता है, ठीक है ना, और उसके बाद में थोड़ा यहां पे चेंजेस भी आते हैं, यहां पर पहले cos bx आता है फिर यहां पे प्लस sin bx आता है, ऐसे आता है। तो आप कहो तो मैं आपको यहां पर फॉर्मूला लिख देता हूं, ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा, और इसी में जब यहां पर आपका cos bx हो जाएगा ना बच्चों, ये cos bx, तो दिस इज इक्वल्स टू यहां पर हो जाएगा cos bx प्लस b sin bx, b sin bx। तो इस तरह से आपके पास में ये रिजल्ट आ जाएगा cos के लिए। अब इस रिजल्ट का इस्तेमाल cos के कंसेप्ट में करना तो आपको ऊपर s मिलेगा a की जगह पर, मतलब कि यहां पर ये जो है ये माइनस s जो है ना ये आपको मिल जाएगा, राइट। सो बच्चों साइन at और cos at के लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने यहां पर फिनिश किए हैं। ठीक, cos वाला कर लीजिएगा याद से, है ना। नॉर्मली ये एलिमेंट्री फंक्शंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्म पेपर में नहीं आते हैं, लेकिन पूछे भी जा सकते हैं, इसलिए बी केयरफुल। सो इनको यहां पर फिनिश करने के बाद में अब आते हैं हम लोग कहां पर, इन दोनों में से किसी एक को करते हैं। साइन हाइपरबोलिक at या cos हाइपरबोलिक at के लाप्लास ट्रांसफॉर्म में से आइए जरा किसी एक को यहां पर प्रूफ करते हैं। सो बच्चों अब नाउ इन दोनों में से किसी एक को करते हैं। किसको करें, साइन हाइपरबोलिक at को करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि ये तो डेफिनेशन हो गई है, ये हम लोग थर्ड की जगह कर रहे हैं हम लोग फिफ्थ, ठीक है। सो बाय डेफिनेशन दिस वन, अब आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए साइन हाइपरबोलिक at, है ना। ये साइन h हमेशा साथ में रहता है, ये मत समझिएगा कि h अलग है। साइन h मिलके एक फंक्शन है, जैसे साइन फंक्शन होता है वैसे साइन h फंक्शन है, जिसका प्रोनाउंसिएशन होता है साइन हाइपरबोलिक फंक्शन, ठीक है।
और इसकी वैल्यू भी होती है, मैं अभी आपको बताता हूं। तो दिस इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस st, और ये साइन हाइपरबोलिक at और ये dt। अब नाउ लुक, ध्यान दीजिएगा कि चूंकि साइन हाइपरबोलिक at की वैल्यू होती है e टू द पावर at माइनस e टू द पावर माइनस at अपॉन 2, और कॉस हाइपरबोलिक की वैल्यू होती है e टू द पावर at प्लस e टू द पावर माइनस at अपॉन में 2। ध्यान रखिएगा ये, ठीक है ना। अब ये साइन हाइपरबोलिक at की वैल्यू यहां पर लेके जाइए आप। तो जब आप ये वैल्यू लेकर जाएंगे यहां पर, तो आपको मिलेगा इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस at साइन हाइपरबोलिक at, हाइपरबोलिक at नहीं, e टू द पावर at माइनस e टू द पावर माइनस at अपॉन 2, और ये dt। ये 2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दीजिए और आप इसे दो पार्ट्स में तोड़ दीजिए इस इंटीग्रल को। तो आप इसको लिख सकते हैं 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर, ये तो माइनस st था, नॉट at, st है ना। तो e टू द पावर माइनस st e टू द पावर at dt and minus integral 0 to infinite e to the power minus st e to the power minus at dt। ठीक, अब इसे ध्यान से देखिए और इसे ध्यान से देखिए, ये क्या है वास्तव में, और इस डेफिनेशन को ध्यान से देखिए तो आपको दिखेगा कि ft का काम कौन कर रहा है दोनों इंटीग्रल्स में। तो वास्तव में और कुछ भी नहीं है बच्चों, ये बन गया है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at, और ये बन गया है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस at। और अब इस फॉर्मूले का यूज करने का समय आ गया है। जब e टू द पावर at होता है तो 1 अपॉन s माइनस a होता है, और जब a की जगह माइनस a होगा तो यहां माइनस a जब जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा। मतलब कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा 1 अपॉन s माइनस a, और माइनस इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा s प्लस a। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये s प्लस a इधर, ये s माइनस a, s से s कट जाएगा, a प्लस a 2a हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली आपके पास आ जाएगा a अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक, सो द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक at इज इक्वल टू दिस वन। और सिमिलरली जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक at आप निकालेंगे तो कुछ नहीं होगा, बस यहां बीच में प्लस हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा तो a से a कट जाएगा और s 2s आ जाएगा ऊपर, और 2 से 2 कटने के बाद आपके पास आंसर आएगा s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सो इस तरह से आपके पास में सभी एलिमेंट्री लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स आ जाते हैं, एलिमेंट्री फंक्शंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाते हैं। तो यहां पे हमने फॉर्मूले देखे, उनका प्रूफ देखा। अब आते हैं कि इन एलिमेंट्री फंक्शंस के जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने निकाले हैं, जब इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो उनको हम कैसे करेंगे, आइए जरा देखते हैं। मतलब एक तरह से इनकी प्रैक्टिस करनी है अब हम लोगों को, आए वो प्रैक्टिस करते हैं। चलिए आइए, अब जैसे मान लीजिए हम आपसे पूछें कि व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज़ टू द पावर 3, तो आप क्या कहेंगे? पहले तो आपको क्लिक होना चाहिए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, एंड देन इसके बाद आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसे उसमें इसको फिट करना है। तो जब t की पावर n होता है तो आपके पास ये होता है फॉर्मूला। अब n की वैल्यू को ध्यान से देखिए, n की वैल्यू है एक इंटीजर, वो भी पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा फैक्टोरियल 3 अपॉन s रेज़ टू द पावर 3 प्लस 1, यानी कि 6 अपॉन s रेज़ टू द पावर 4। सिंपल, राइट? मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज़ टू द पावर 8, तो आप कहेंगे कि दिस इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल 8 अपॉन s रेज़ टू द पावर 8 प्लस 1। तो फैक्टोरियल 8 को तो आप सिंप्लीफाई कर लेना और इसका डिवाइड बाय s रेज़ टू द पावर n, तो ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, तो आप कहेंगे सर ये t टू द पावर 0 है, एक तरह से t टू द पावर 0 है। तो दिस इज इक्वल्स टू गामा 0 प्लस 1 डिवाइड बाय s रेज़ टू द पावर 0 प्लस 1। गामा 1 की वैल्यू होती है 1 एंड डिवाइड बाय s, यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 बाय s होता है। ये ध्यान रखिएगा, आगे आपको कहीं पर भी इसकी जरूरत पड़ सकती है।
और आपको ये वहां पे तुरंत फिर बताते बनना चाहिए। सिमिलरली लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इज इक्वल्स टू होगा फैक्टोरियल 1, है ना, ये 1 है क्योंकि t की पावर 1, फैक्टोरियल 1 अपॉन s रेस्ट टू द पावर 2, सो दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन s स्क्वायर। सो द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इज इक्वल्स टू 1 अपॉन s स्क्वायर। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेस्ट टू द पावर 1/2, तो अब उस केस में ये फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा, फिर करेगा गामा वाला फॉर्मूला। तो आपके पास आएगा गामा 1/2 प्लस 1 अपॉन s रेस्ट टू द पावर 1/2 प्लस 1, n का काम 1/2 कर रहा है, तो आपने ये ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। सो दिस इज इक्वल्स टू गामा 3/2 डिवाइड बाय s रेस्ट टू द पावर 3/2, और गामा 3/2 को आपको सिंप्लीफाई करते आना चाहिए, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1/2 गामा 1/2 डिवाइड बाय s रेस्ट टू द पावर 3/2, और गामा 1/2 की वैल्यू होती है रूट पाई, सो दिस इज इक्वल्स टू रूट पाई अपॉन 2 s रेस्ट टू द पावर 3/2। ये आपने पढ़ा होगा बीटा गामा फंक्शन, जब पढ़ा होगा तो वहां पे ये गामा फंक्शन में ये प्रॉपर्टीज और कई सारे कुछ फॉर्मूले के तौर पे पढ़े होंगे आपने कि गामा हाफ इज इक्वल्स टू रूट पाई। इसी तरह आपसे पूछा जाए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेस्ट टू द पावर 5/2, ठीक, तो ये बन जाएगा गामा 5/2 प्लस 1 यानी गामा 7/2 डिवाइड बाय s रेस्ट टू द पावर 7/2, एंड दिस इज इक्वल्स टू, अब गामा 7/2 को ऐसे तोड़ते हैं 5/2 3/2 1/2 एंड गामा 1/2 डिवाइड बाय s रेस्ट टू द पावर 7/2, फिर इसको रूट पाई लिख दीजिएगा और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेस्ट टू द पावर -12, तो अब n का काम कर रहा है -12, तो ये हो जाएगा गामा -12 प्लस 1 अपॉन s रेस्ट टू द पावर -12 प्लस 1, एंड दिस इज इक्वल्स टू गामा हाफ डिवाइड बाय s रेस्ट टू द पावर हाफ, ये रूट पाई ये रूट s, तो आप उसको पूरे को लिख सकते हैं रूट पाई बाय s, सिंपल। केयरफुल होके अगर फॉर्मूलों का इस्तेमाल करोगे तो कोई परेशानी नहीं जाएगी, कैसे कहां पर फिट हो रहा है, और आपको ये इस्तेमाल करते आने चाहिए सारे फॉर्मूले, क्योंकि आपको इनको इस्तेमाल करना ही है आगे। हर क्वेश्चन को हम लोग डेफिनेशन से थोड़ा ना करेंगे, इन्हीं फॉर्मूलों की मदद से और प्रॉपर्टीज की मदद से करेंगे आगे, ठीक है। सो अब मान लीजिए मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 2t, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, वहां देखिए और फिर वहां रख दीजिए राइट साइड में, तो ये आएगा 1 अपॉन s-2। व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर -t, अब a का काम कौन कर रहा है, कहना सर -1, तो a की जगह -1 लिखिए, तो ये आ जाएगा s+1। अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर -3t, तो a का काम कर रहा है -3 यानी कि ये आ जाएगा 1 अपॉन s+3। व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर t/2, तो a का काम कौन कर रहा है, अब 1/2 कर रहा है, तो दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन s माइनस 1/2, जिसको आप लिख सकते हैं 2 अपॉन 2s माइनस 1, ठीक है। आया कि नहीं आया समझ में? तो इस तरह से आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे इन एलिमेंट्री फॉर्मूलों की मदद से, और प्रयोग करते हैं चलिए इनका। मान लीजिए आपसे पूछा जाए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t, तो अब आप कहेंगे क्या, a का काम कौन कर रहा है 1, तो दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। मान लीजिए आपसे पूछा जाए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 3t, तो a का काम कर रहा है 3, लेकिन cos में ऊपर s आता है, तो दिस इज s अपॉन s स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 9। आप चाहें तो यहां पे डायरेक्ट 9 भी लिख सकते हैं, s अपॉन s स्क्वायर प्लस 9। सिमिलरली लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos हाइपरबोलिक t आपसे पूछे, हाइपरबोलिक नीचे वाला, ठीक है, a का काम कर रहा है 1, so this is equals to s upon s square minus 1। आपसे पूछा जाए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक 3t, है ना, 3t की जगह 2t ले लेते हैं, तो साइन हाइपरबोलिक 2t, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा व्हाट, a का काम कौन कर रहा है 2, तो दिस इज 2 अपॉन s स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों ने कई सारे लाप्लास ट्रांसफॉर्म की यहां पर प्रैक्टिस करी इन फॉर्मूलों की मदद से।
आप ऐसे ही कई सारे क्वेश्चन अपनी बुक में भी देख सकते हैं जिनमें इन एलिमेंट्री फंक्शंस की मदद से उनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला गया होगा। तो एक प्रैक्टिस सेशन था जो मैंने आपको यहां पर करवाया। अब कभी कभी आपको कोई ऐसा फंक्शन भी आ सकता है जो इन एलिमेंट्री फंक्शन में से कोई नहीं होगा, उसकी बनावट थोड़ी सी अलग रहेगी, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए आपको मेन डेफिनेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आइए जरा मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि आपको एलिमेंट्री फंक्शन के अलावा ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें डेफिनेशन का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों, आपसे कहा जाए कि फाइंड, क्वेश्चन है ये आपका, फाइंड L of ft where ft is equals to 1 when t lies between 1 and 0, 1 plus t when t lies between 2 and 1, ठीक है ना, and 0 when t is greater than 2, ठीक है। मतलब ये थोड़ा सा अलग टाइप का फंक्शन है जिसमें कि आपको क्या कर दिया है, अलग अलग इंटरवल में ft किस तरह से बिहेव करेगा ये दे दिया है। जैसे ft जो है 0 से 1 में 1 है, 1 से 2 इंटरवल में 1 प्लस टी है, और t से बड़ी, मतलब t की वैल्यू जब 2 से बड़ी होती है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म, सॉरी, जो फंक्शन है वो 0 हो जाता है। अब आपको इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। इसकी बनावट इनमें से कहीं पर किसी के लिए फिट नहीं होती है ना। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए आपको मेन डेफिनेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो व्हाट इज द मेन डेफिनेशन? बाय डेफिनेशन आप लोग जानते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो मेन डेफिनेशन है वो ये है, L of ft is equals to 0 to infinite e to the power minus st ft dt। अब आपको करना ये पड़ेगा कि इस डेफिनेशन में आपको ये जो लिमिट है इंटीग्रल की, इसे तोड़ना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। तो 0 to 1 e to the power minus st ft dt plus 1 to 2 e to the power minus st ft dt and plus 2 to infinite e to the power minus st ft और dt। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि जब t की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है तो फंक्शन की वैल्यू होती है 1। सो 0 to infinite, सॉरी 0 to 1 e to the power minus st, यहां पर ft की जगह 1 और ये dt, प्लस 1 से 2 में ft की वैल्यू कितनी है? कहना सर 1 प्लस t है, तो यहां पर e to the power minus st 1 प्लस t और dt, और 2 से बड़ी वैल्यू के लिए तो ft 0 है, तो ये पूरा इंटीग्रल ही 0 हो जाएगा। तो अब आपके पास में ये आ गया है। और ध्यान दीजिएगा कि ये कोई लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं है, ये अपने आप में एक डेफिनेट इंटीग्रल है जिसको आपको इवैल्यूएट करना है। जैसे e टू द पावर माइनस st का इंटीग्रल होगा e टू द पावर माइनस st अपॉन में माइनस s लिमिट 0 से 1, प्लस यहां पर आपको चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा बच्चों, है ना। एक बार में ही हो जाएगा इसलिए चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन, अदरवाइज 2 बार बाय पार्ट लगाइए तो आंसर आएगा। तो जब आप इसको करेंगे तो 1 प्लस टी e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस एंड लिमिट 1 to 2, फिर माइनस 1 प्लस टी का डिफरेंशिएशन, तो ये 1 और e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस का एक बार और इंटीग्रेशन, तो e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस का होल स्क्वायर, और लिमिट आ जाएगा फिर 1 से 2। तो ये मैंने इसको चेन रूल से डायरेक्ट कर दिया है बच्चों, राइट। अब आप यहां पे लिमिट सब्स्टिट्यूट करिए तो आपको मिलेगा माइनस 1 अपॉन एस बाहर, और यहां पर मिलेगा e टू द पावर माइनस एस माइनस 1, क्योंकि जब t की जगह 1 लिखोगे तो ये माइनस, जब 0 लिखोगे तो ये माइनस 1, ठीक। नाउ प्लस ये माइनस तो लगा दो भाई यहां पर आप पहले, ये माइनस 1 अपॉन एस ऐसे लिख दो, फिर ये ब्रैकेट। अब जहां जहां t है वहां वहां 2 लिखिए, तो 2 प्लस 1 3, यहां पे 2 लिखोगे तो e टू दी पावर माइनस 2s माइनस, फिर t की जगह 1 तो 1 प्लस 1 2, और यहां 1 लिखोगे तो e टू दी पावर माइनस s, ये आ गया, ये माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर। अब जहां जहां t है वहां वहां 2 और फिर 1,
तो e टू द पावर माइनस 2s माइनस e टू द पावर माइनस s। तो इस तरह से बच्चों आपके पास में ये फाइनल रिजल्ट आ गया है। अब आप चाहें तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जिनमें e टू द पावर माइनस s कॉमन है उनको अलग कर दो, जिनमें e की पावर माइनस 2s कॉमन है उनको अलग कर दो, और जो कांस्टेंट है उनको अलग कर दो। ऐसा भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर इतना भी छोड़ देंगे तो भी चलेगा। तो ये एक खास स्पेशल टाइप का फंक्शन था जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए आपको मेन डेफिनेशन का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा बच्चों, और उसे करने के लिए इस तरह से लिमिट को तोड़ के करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस मैंने कुछ इंजीनियरिंग के पेपर्स में देखे थे, दैट्स व्हाई मैंने यहां पे इनको डिस्कस किया। तो आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है जिसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन, एलिमेंट्री फंक्शंस के प्रूफ एंड देन इनके बाद उनकी प्रैक्टिस और एक ये स्पेशल टाइप का जो क्वेश्चन है वो हम लोगों ने यहां पे डिस्कस किया। हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बच्चों लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज 1 बाय 1 शुरू करेंगे। उनको कंप्लीट करने के लिए कम से कम हमें 2 लेक्चर्स की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे साथ में बने रहिए।